हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर ले रही हूँ और सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। आज मेरे 75 हार्ड चैलेंज का डे 13 है और देखते हैं कि ये डे 13 जो है ये कैसा बीतता है। तो सबसे पहले आज अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं शुरुआत करूँगी अपनी पढ़ाई ज्योग्राफी के साथ। आपको तो पता ही होगा कि हिस्ट्री में सर ने जितना पढ़ाया है उतना मैंने कंप्लीट कर लिया है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। मैं ज्योग्राफी को मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी, बट अभी थोड़ा इंटरेस्ट मेरा जनरेट हो गया है ज्योग्राफी में। तो अभी सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी इसके सारे लेक्चर्स देखकर ख़त्म कर लूँ और साथ में इसका एक नोट्स भी बना लूँ। तो आज जो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था वो था दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और तटीय मैदान। इन 4 टॉपिक्स को आज मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। सब कुछ डिटेल में सर ने पढ़ाया है। जैसे कि अगर मैं पश्चिमी घाट की बात करूं तो पश्चिमी घाट में कितने राज्य आते हैं या फिर उसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसमें कौन से चट्टान मिलते हैं, जैव विविधता इसकी कैसी है और इसमें कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कहाँ से कहाँ तक बहकर जाती है, सब कुछ सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 2 hours later. आज जब सर पढ़ा रहे थे तो मैं तो एक्चुअली रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ, मैं कभी भी लाइव क्लास अटेंड नहीं करती क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में ऑप्शन होता है कि आप उसका स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। और ऐसे भी क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं हर टाइम अवेलेबल मेरे पास नहीं रहता है कि अगर अभी लाइव क्लास चल रही तो अभी बैठ के उसका वीडियो देख लूँ। तो आज रिकॉर्डेड वीडियो में मैंने देखा कि एक बच्चा सर को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करा था कि लास्टली उन्होंने उसे कॉल लगा कर बात की और उसके बाद फिर दोबारा पढ़ाना शुरू किया। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने पहली बार देखा है। फाइनली मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया और अभी आपको दिखाऊंगी नोट्स कि मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, ये जो ज्योग्राफी का नोट्स है ना, मैं इसे हमेशा के लिए रखूँगी क्योंकि मैं इसमें एकदम डायग्राम ड्रॉ करके बना रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास पेंसिल भी नहीं है, मैं पेन से ही इतना अच्छा ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं पेन से इतना अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर भी सकती हूँ, बट हाँ कोशिश करती हूँ तो हो जाता है। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में किचन का काम करने के लिए और आज ना मैं आपको अपने घर की स्टोरी बताती हूँ। आप सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। देखिए कल क्या हुआ था। कल रात में मम्मी जी छत पर आई थी खाना बनाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि हमारा जो गैस सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया है। तो फिर रात में हमने इंडक्शन पे ही खिचड़ी बना दिया जैसे तैसे और रात में हम वही खाकर सो गए। और हमारे यहाँ ना एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर नहीं था। कभी कभी होता है हमारे घर में कि हम एक्स्ट्रा भरवाना भूल जाते हैं, तो बस इसी वजह से एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर था नहीं हमारे पास। तो फिर आज सुबह में क्या हुआ कि आज सुबह में मम्मी जी ने पहले ही चावल चढ़ा दिए थे इंडक्शन पे और सब्ज़ी भी इंडक्शन पे बना दी थी। तो मेरे लिए कुछ ऐसा काम था नहीं और फिर मैंने सारे घर की साफ़ सफाई की और हम लोग ना वेट कर रहे थे कि जब हम लोग का सिलेंडर भरवा के आ जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ बना लेंगे। तो फिर जब पापा मतलब सिलेंडर भरवाने गए तो पता चला कि जिसे हम ख़त्म मान रहे थे कि हमारा गैस सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म है, वो एक्चुअली में ख़त्म था ही नहीं। उसका नॉब जो था वो नीचे से बंद था और मम्मी जी ने चेक ही नहीं किया कि नीचे से नॉब बंद है। और हम रात से टेंशन ले रहे थे कि कल सुबह कैसे खाना बनेगा। और देखिए आप लोग के साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा। और बाद में जब पता चला तो पापा तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा कर रहे थे, बट मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मम्मी जी ने कैसे नॉब चेक नहीं किया। ये तो बहुत सिंपल सा काम है या बहुत सिंपल सा है कि हम सोच सकते हैं इतना, बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि माइंड से इंसान का निकल जाता है। और मेरे साथ क्या गलती होती है, मैं क्या करती हूँ कभी कभी कि मैं फ़ोन अपना चार्ज में लगा देती हूँ बट स्विच ऑन करना भूल जाती हूँ और जब दोबारा आकर देखती हूँ तो देखती हूँ कि अभी बैटरी डाउन ही है। तो ये चीज़ मेरे साथ होती है। तो आपके साथ कौन सी ऐसी गलती होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज खाना में मुझे कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था क्योंकि इस टाइम तक तो हम यही सोच रहे थे कि हमारे यहाँ गैस सिलेंडर है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं कुछ साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जनरली मैं हर दिन पोछा नहीं लगाती हर रूम में, देखिए इतना ज़्यादा काम करूँगी ना तो कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी लास्ट में, तो इसीलिए बस झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ और 2 दिन के बाद या फिर 1 दिन बीच करके मैं पोछा लगाती हूँ। तो फिर सोचा कि चलो आज संडे भी है तो आज पोछा कर लेते हैं और सब जगह साफ़ सफाई कर देते हैं, कम से कम टाइम मिला है तो उसको थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ किचन का काम करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। और उसके बाद जो मैंने एक नया रूटीन डेवलप किया एक्सरसाइज करने का, तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। देखिए एक्सरसाइज करना कोई इजी काम नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी, तो उस वजह से फिर मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा काम इग्नोर कर देती हूँ।
कभी कभी मेरा मन नहीं भी करता एक्सरसाइज करने का, बट मैंने 75 हार्ड चैलेंज लिया तो उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने मन को मारकर दोबारा से एक्सरसाइज करने चली जाती हूँ। तो देखिए अभी भी सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। सुबह के 9:17 हो गए हैं और अभी मैं अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दूँगी और फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन करने के बाद सीधे लग जाऊँगी एक्सरसाइज में। मेरी एक सब्सक्राइबर मेरे से पूछ रही थी कि फ्री ट्रेनिंग मोड क्या होता है। फ्री ट्रेनिंग मोड का मतलब होता है कि आप जितने देर एक्टिव हैं उतने देर वो आपका जो है कैलोरी काउंट करेगा कि आपने कितने कैलोरीज बर्न की हैं। तो आज मैंने फिर से जोआना शो का वॉकिंग वर्कआउट ही किया है। तो फाइनली मेरा वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो गया और आज मैंने 48 मिनट तक एक्सरसाइज की थी और मैंने 430 कैलोरीज बर्न की है। देखिए मेरा टारगेट होता है कि मैं कम से कम 500 कैलोरी बर्न करूं, बट वो हो नहीं पा रहा है। देखते हैं किस दिन मैं ये टारगेट अचीव कर पाऊंगी। मैं नहाकर उसके बाद रेडी हो गई थी और अभी सुबह के 10:40 हो गए हैं और अब मैं अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। तो बस मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। तो आज मैंने जितना भी सुबह में पढ़ा है जो प्रॉफी, उसको मैं रिवाइज़ करूँगी। मीन्स कि एक एक बार सबको पढ़ लूँगी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केवल सेशन अटेंड करते हैं और नोट्स बनाते हैं, उसे पढ़ते नहीं हैं, तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा रट जाइए एक ही बार में, बट हाँ कोशिश कीजिए कि 3 बार, कम से कम 3 बार हर सेंटेंस को आप पढ़िए जो भी लिखवाया गया है कॉपी में। तो मैं इसी ट्रिक को फॉलो करती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि जब वो पढ़ने बैठती हैं तो उन्हें नींद आने लग जाती है। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न ये होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं या टीवी देखते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, और कभी कभी हम 2-3 घंटे टीवी आराम से देख सकते हैं या यूट्यूब तो 2-3 घंटे आराम से चला सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्योंकि इसके पीछे हमारा माइंड जो होता है वो इनएक्टिव होता है। जब हम कुछ देख रहे होते हैं टीवी में तो हम केवल इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, उसमें हमारे माइंड को सोचना नहीं पड़ रहा, कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है। वो जैसे देख रहे हैं उसे वो एज इट इज़ एक्सेप्ट करता जाता है। तो यहाँ पर हमारा माइंड जो है वो लेज़ी होता है। हमारे माइंड की बेसिक नेचर लेज़ीनेस ही होती है। तो जब हम कुछ देख रहे होते हैं तो हम लेज़ी होते हैं और उस समय माइंड जो है हमें कभी भी सिग्नल नहीं देता है कि चलो सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। बट जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने बैठते हैं तब हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम कुछ वीडियो देखकर ही पढ़ रहे हैं तो उसे हमें लिखना होगा। और आप देखिए बिना सोचे लिख नहीं सकते हैं कभी भी, तो उस समय हमें थिंकिंग करना होता है। कभी कभी मैथ सॉल्व करते हैं तो कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो उसमें हमें डीप थिंकिंग करनी पड़ती है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इन सब में माइंड को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि वो मेहनत तो करना चाहता नहीं है। तो इसीलिए फिर वो आपको सिग्नल देता है कि हाँ चलो अभी नींद आ रही है, सो जाओ। और आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है। एक्चुअली आपको अपने माइंड से अलग देखना चाहिए। आप और आपका माइंड अलग हैं। आप ये मत समझिए कि आपको नींद आ रही है, वो आपका माइंड है जो आपको कह रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ सो जाओ। और जब आप एक बार देखिए, माइंड की ना बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है। बस एक बार आप पलटवार कर दीजिए, एक बार उसको डांट कर कह दीजिए कि अभी पढ़ना है, दैट मीन्स कि पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है। फिर देखिएगा आपको 1 घंटे नींद नहीं आएगी। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि नींद को भगाने का इससे बेहतर तरीका कोई है ही नहीं। आपको अपने माइंड को, अपने मन को डांटना होगा, उसको समझाना होगा और फिर पढ़ना होगा। और जब आप ऐसे 2-3 दिन करेंगे ना तो आपके मन को आदत लगेगी मेहनत करने की। और जब आपको आदत लग जाएगी मेहनत करने की तो फिर आप धीरे धीरे और मेहनत करने लग जाइएगा, क्योंकि बेसिकली मन को भी नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। जब हम मेहनत करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। आप देखिएगा जिस दिन आप एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे आपको एकदम पॉजिटिव फील होता होगा, क्योंकि मन को भी तो पता नहीं है ना कि उसके लिए अच्छा क्या और उसके लिए बुरा क्या है। तो उसके लिए अच्छा क्या है ये आपको बताना होगा। और धीरे धीरे आप पॉजिटिव चेंजेस लाइए, देखिएगा आपका मन भी बदल जाएगा और धीरे धीरे आप भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लग जाएंगे। मन को कंट्रोल करने का केवल एक ही तरीका है कि आप उसे ट्रेनिंग दीजिए। जो चीज़ आप नहीं करना चाहते हर दिन ज़बरदस्ती बैठकर कीजिए। पढ़ने में नींद आती है, ज़बरदस्ती पढ़िए, 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए, तभी आपका माइंड जो है वो ट्रेन होगा और तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। नहीं तो अगर आप मन के हिसाब से चलने लगे ना तब आपको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। हे गाइस, दोपहर के 3:30 बज गए हैं और मैंने अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो सर ने पढ़ाया था महाजनपद काल से रिलेटेड वो आज हमने पढ़ा था। कल सर ने बिंबिसार तक पढ़ाया था। तो बिंबिसार के बाद सर ने अजातशत्रु, उदयन, नागदशक,
ये सब पढ़ाया, फिर शिशु नागवंश के बारे में पढ़ाया, फिर शिशु नागवंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद सर ने आज मौर्य वंश स्टार्ट किया है। तो मौर्य वंश में अभी केवल फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है, और इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, जो अर्थशास्त्र उन्होंने बुक लिखी थी, और उनके क्या क्या अर्थशास्त्र बुक के क्या क्या फीचर्स थे, वो सारे फीचर्स सर ने बताया है। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास कैसा होगा। वैसे ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था, पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा है। तो 1 घंटे में लगभग रेस्ट करूँगी, सो जाऊँगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। इसके बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और ये मेरा लास्ट स्टडी स्लॉट है। और मैंने अपना प्लेस अभी चेंज कर लिया है, क्योंकि एक ही जगह पर पढ़ाई करते करते मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। तो बस अभी मैं थर्ड स्टडी स्लॉट में पॉलिटी पढ़ूँगी, और ये मैं NCERT सार संग्रह की बुक से पढ़ने वाली हूँ। 4:45 बज रहे हैं शाम के। एक्चुअली मैं सोने गई थी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही सो गई, तो फिर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं 7 आवर्स तक कंप्लीट कर पाऊँ अपनी स्टडीज़। तो बस अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। तो आज का मेरा टॉपिक था पार्लियामेंट। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं, आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 2 hours later. तीसरा क्वेश्चन ये है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इन तीनों सवालों के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है, और आज मैंने 7 आवर्स का स्टडी टारगेट अपना कंप्लीट किया है। शाम के 6:15 हो गए हैं, और अब मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम में जो भी घर का काम होता है वो करूँगी। और इसके बाद आप में से बहुत मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप रात को पढ़ाई करती है क्या। तो अभी तो मैं रात को पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो मैं रात को ज़रूर पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इतना कम पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। तो बस आज का पढ़ाई मेरा ख़त्म होता है, और मैंने 7 आवर्स का टारगेट आज भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। इसके बाद मैं बाहर आ गई थी, तो मैंने देखा कि मम्मी जी यहाँ पर मूंग बना रही हैं। और देखिए, मूंग की दाल जो होती है ना, स्टार्टिंग में ऐसे होती है पत्तों के अंदर, फिर इसे पीटा जाता है, और पीटने के बाद इसे मूंग निकाला जाता है। बहुत लोग आप में से मुझे कमेंट करते हैं कि दी आपकी मम्मी जी आपको सपोर्ट करती हैं, बट हमारी मदर इन लॉ हमें सपोर्ट नहीं करती है। तो एक्चुअली देखिए, हमारी जो फैमिली है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन पीरियड में है, क्योंकि मम्मी से जो पहले जो मेरी दादी जी थी, वो भी मम्मी को सपोर्ट करती थी, बट उतना ज़्यादा नहीं। मम्मी जी उससे मुझे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे हर चीज़ की आज़ादी है। बहुत जगह आज़ादी नहीं भी होती है, जैसे हर दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, तो कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। बट हाँ, मेरी आदत है कि मैं पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे चलती हूँ, और भलाई इसी में है कि हम पॉजिटिव चीज़ों के साथ ही ज़िंदगी जिएँ। अदरवाइज़ आप हर दिन हर किसी में नेगेटिव ढूंढने लगेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपने हस्बैंड में और आपको अपने अंदर भी केवल नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। थोड़ी देर मैं वहाँ पर मम्मी जी के साथ बैठी हुई थी। इसके बाद मैं आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। तो आज रात में मैं बना रही थी तड़का और इसके साथ रोटी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल ब्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।